अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर आसिफ वानी हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट SMHS हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे रमज़ान के रोज़े और गुर्दे की बीमारियों के बारे में। रमज़ान के जो रोज़े हैं ये इस्लामी बुनियाद के 5 जो पिलर्स हम कहते हैं उनमें से एक है, और रोज़ों का जो बेसिक मकसद है वो है तकवा और परहेजगारी पाना। और इस वीडियो का मकसद ये है कि इस रोज़दारी और गुर्दे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है। आपको कहीं गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी इस चीज़ के लिए, या अगर होंगी भी तो लोकल गाइडलाइंस होंगी। तो मुझे आए दिन फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आती रहती हैं जिसमें कुछ गुर्दे के मरीज़ पूछते हैं कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। डायबिटीज़ यानी शुगर की जो बीमारी है उसके हवाले से कुछ लिटरेचर पढ़ा है, और आए दिन डॉक्टर साहिबान जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स हैं वो भी इस बारे में काफ़ी बात करते हैं और अखबारों में भी आता है। लेकिन गुर्दे की बीमारी का ऐसा है कि रोज़ों के एतबार से काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो चंद एक कुछ गाइडलाइंस भी हैं वो भी लोकल गाइडलाइंस हैं उसके एतबार से। पहले सवाल ये कि क्या किसी को रोज़ा रखने से छूट है। कुरान मजीद से साबित है कि जो लोग कुछ कैटेगरीज में हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है रोज़ा रखने से, उसमें जैसे कोई अलील बीमार इंसान हो, कोई सफ़र पे गया हो, या इतना कमज़ोर है कि रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इन सब लोगों को कुरान और हदीस से साबित है कि इनको छूट दी गई है रोज़ा रखने से। और कुरानिक वर्सेस या जितने भी अहादीस हैं उनमें जहां बीमारी का जिक्र है ये नहीं बताया गया है कि कौन सी बीमारी एग्जेम्प्टेड है कौन सी नहीं है। और फंडामेंटल क्राइटेरिया जो होना चाहिए एग्जेम्पशन का, छूट का, कि ये रोज़ा रखना है नहीं रखना है एक मरीज के लिए, वो मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पे डिपेंड होना चाहिए। एक, क्या ये रोज़ा रखने से मरीज की जान को खतरा है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा कि क्या रोज़ा रखने से उसकी सेहत को नुकसान हो सकता है। अगर ये चीज़ें हैं तो हम सोच सकते हैं कि ये इस मरीज को रोज़ों से छूट है। नाउ डिसाइड कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि ये मरीज को रोज़ा रखना है नहीं रखना है? क्या ये मरीज खुद कर सकता है? क्या ये डॉक्टर है जो ये बता सकता है, या कोई रिलीजियस स्कॉलर इमाम साहब या मौलवी साहब है जो ये बता सकते हैं कि इस मरीज को रोज़ा रखना है या नहीं? इसका जवाब ये है कि कुल मिला के तीनों को इस चीज़ में डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि पेशेंट का ही सब कुछ चलेगा, या डॉक्टर की ही सब कुछ चलेगी, या मौलवी साहब की ही सब कुछ चलेगी। तीनों का जो कुल मिला के किसी भी बीमारी के लिए ये समझ होगी कि क्या ये मरीज रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता है। एक बुक पब्लिश हुई 2010 में, ये बेसिकली टर्की का जो रिपब्लिक है उसके डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का एक शाया करदा एक बुक है जिसका नाम है द जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स फास्टिंग एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसमें ये बात क्लियरली स्टेट की गई है, बताई गई है कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, चाहे बीमारी की वजह से, या उनको ये डर है कि बीमारी, ये जो रोज़ा है उनकी बीमारी को और ख़राब कर सकता है, या वो ठीक हो रहे हों बीमारी से और उसमें और ताख़ीर हो सकती है, तो इन सब केसेस में एक पेशेंट या पर्सन खुद ही डिसाइड नहीं कर सकता कि वो रोज़ा रख सकता है नहीं। ही शुड टेक इनटू कंसिडरेशन मेडिकल एक्सपर्टाइज ऑल्सो। रोजदार मरीज हमेशा इस तजब्जुब में रहता है कि एक तरफ से उसको रोज़ा रखने से खुशी मिलती है, उसका स्पिरिचुअल जो वेलबींग है, जो एक डायमेंशन है हेल्थ का, तो वो उसको सेटिस्फाई कराता है। यानी कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, हेल्थ में एक साइकोलॉजिकल, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है जो कि उस स्पिरिचुअल डायमेंशन को फीड करती है ये रोजदारी। बट कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मरीज बीमार है और जिसको प्रॉब्लम हो सकती है रोज़ा रखने से, तो वो मेडिकल बेनिफिट है या नहीं इस चीज़ में हमेशा रहता है। यानी हमेशा आपको इस चीज़ के बीच में दिखेगा कि स्पिरिचुअल वेलबींग और मेडिकल बेनिफिट के आपस का एक डिबेट है जो कि एक मरीज के दिमाग में हमेशा चल रहा होता है। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रांग डिजायर रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं कि उनको रोज़ा रखना ही रखना है, वो चाहे वो कितने भी ये बीमार हो, और ये लोग बड़ा खुश महसूस करते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा हो जाता है। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है
मुझे लगता है कि उसको ये दो चॉइसेस जो हैं कि वो एक रिलीजियस ड्यूटी फुलफिल कर रहा है बाय ऑब्जर्विंग फास्ट, या वो प्रिजर्व अपना जो हेल्थ है उसको, या अपना जो उसका लाइफ है उसको प्रिजर्व कर रहा है, उसको बचा रहा है बाय नॉट प्रिजर्विंग अ फास्ट। इफ सच बी द केस, इन दो केसेस में एक प्रैक्टाइजिंग मुस्लिम जो होगा, एक आइडियल मुस्लिम, इनको वे करके देखेगा, क्योंकि दोनों ड्यूटीज है, दोनों फर्ज है। जहां रोजों में ये रोजे रखना फर्ज है, वहीं पे जान बचाना भी फर्ज है। और अगर खतरा है रोजा रखने से तो रोजा नहीं रखना है। और कभी कभी इथिकल कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, यानी डॉक्टर ने बताया रोजा नहीं रखना है, मरीज कहता है नहीं जी मैं रोजा रखूंगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, ये जो तकरार वाले केसेस हैं जहां पे मरीज का फैसला और डॉक्टर की रिकमेंडेशन आपस में मेल नहीं खा रही हो, ये एक क्लासिकल प्रॉब्लम है मेडिकल एथिक्स का। जहां पे आप देखेंगे कई सारे एग्जाम्पल्स जो कोर्ट तक भी लेके गए हैं मरीज लोग या कम्युनिटीज, जहां पे डॉक्टर्स ड्यूटी कोलाइड कर गई पेशेंट्स ऑटोनॉमी के साथ। मगर यहां मैं कहता चलूं कि मरीज जो है, मरीज का ऑटोनॉमस डिसीजन तभी ले सकता है अगर वो अपनी बीमारी समझता हो और रोजों का असर उसकी बीमारी पे क्या है वो समझता हो। तो ये सूझबूझ रखता हो कि रोजा रखने से उसकी बीमारी पे क्या असर पड़ सकता है, तभी वो इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है। एक और सवाल यह है कि मौलवी साहब मरीज के रोजा रखने के हवाले से कब डिसाइड कर सकते हैं। इसका जवाब यह है कि तभी कर सकते हैं जब उसको रिलीजियस नॉलेज के साथ साथ मरीज की बीमारी का बेसिक जो मेडिकल नॉलेज हो वो हो। क्योंकि इसी तरीके से डॉक्टर को भी ये के लिए भी जरूरी है कि जहां वो मेडिकल नॉलेज रखता हो, एक्सपर्टाइज रखता हो, वहां उसको इस्लाम की भी सूझबूझ हो, इस फेथ की भी सूझबूझ हो, तभी वो डिसाइड कर सकता है कि मरीज रोजा रख सकता है या नहीं रख सकता है। अब आते हैं रोजदारी की तरफ। रमजान फास्टिंग जो है, क्योंकि ये एक यूनिक मेटाबॉलिक मॉडल आपको मिलेगा, क्योंकि ये परसिस्टेंट कंटिन्यूअस फास्टिंग नहीं है। इसमें आपको क्या होएगा कि एक पीरियड के लिए, एक इंटरवल के लिए आप कंप्लीट फास्ट करते हो, इवन पानी तक भी नहीं ले सकते हो, पानी तक नहीं लेते हो, और दूसरा फिर आप फीस्ट करने लग जाते हो, रिफीड एकदम से करने लग जाते हो। तो ये फास्टिंग और फीस्टिंग का एक ऐसा मॉडल है जो कि एक अपने हिसाब से एक यूनिक मॉडल है। मैंने लिटरेचर सर्च किया, मैंने ये जो वर्ड्स हैं सर्च किए, रमजान और किडनी डिजीज, कुछ 25-30 ओरिजिनल आर्टिकल्स मिले। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत अच्छे जर्नल्स में नहीं छपे हैं, और बहुत से ये आर्टिकल्स लगभग मुसलमानों ने ही लिखे हैं। तो 14 स्टडीज का ऐसा था जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पे, 10 किडनी ट्रांसप्लांट पे थे, और 5 के आसपास की स्टडीज किडनी स्टोन्स पे थी। और लगभग बहुत सारी इसमें 90% स्टडीज जो मैं आपको कह रहा हूं, ये ओरिजिनल स्टडीज थी, और एक मुझे अच्छा रिव्यू आर्टिकल भी मिला छपा हुआ। पहले बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, ध्यान दें कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो रोजा ना रखें। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके कहने के कई वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, वो उन दवाइयों पे होते हैं जिनको खाना उनके लिए बहुत जरूरी है, और खाना ही नहीं, टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस की दवाई ऐसी है कि जिनके बीच में लगभग 12 घंटे का इंटरवल होना चाहिए, और जो कि उन जगहों पे पॉसिबल नहीं है, उन दुनिया की उन जगहों पे पॉसिबल 12 घंटा एग्जैक्टली इंटरवल नहीं है जहां 14, 16, 18, 20, इवन 22 घंटे तक का ये रहता हो, रोजा रहता हो, तो वहां ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मैनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो डायबिटिक होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ये ना रखें, रोजा ना रखें, तो बेहतर रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट ये सब कुछ समझ के उसके बाद भी रोजा रखना चाहता है, तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी, टेंशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े रमजान फास्टिंग और किडनी ट्रांसप्लांट से लेके, उसमें मैंने क्या देखा कि जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स का कंसंट्रेशन है, जिसपे ये निर्भर है कि वो उनका गुर्दा कैसा चलेगा, वो लगभग स्टेबल रहती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने 12 घंटे का इंटरवल एग्जैक्टली नहीं लिया, और बायोकेमिकल पैरामीटर्स भी जो थे उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऑर्गन रिजेक्शन, या जो ये गुर्दे का जो ग्राफ्ट लगा है, इसका डिटोरेशन,
ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आया बहुत सारी स्टडीज में कि हाँ जी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन रोज़ा ना रखें किडनी ट्रांसप्लांट मरीज तो बेहतर है मेडिकल एतबार से। इसी तरीके आप बात करेंगे उन मरीजों की जिनके गुर्दे में पथरियां हों। मैंने जो ये आर्टिकल्स देखे इनमें मैंने देखा कि ऐसा कहीं नहीं था कि रिनल जो किडनी का जो वो दर्द एकदम से उठता है स्टोन की वजह से वो ज़्यादा था गुर्दे वाले इनमें किडनी स्टोन वाले मरीजों में जो कि रोज़ा रख रहे थे। और बायोकेमिकल एतबार से भी ये नहीं देखा गया कि कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा जा रहा हो या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और ऐसा भी नहीं देखा गया कि जो किडनी स्टोन के जो प्रमोटर्स होते हैं जैसे ऑक्सलेट या जो नमकियात कैल्शियम यूरिक एसिड फॉस्फेट्स होते हैं या उसके इनहिबिटर साइट्रेट मैग्नीशियम, इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसके अलावा ये देखा गया है कि किडनी में जो थोड़ी बहुत क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं रोज़ों के हिसाब से रोज़ा रख के, वो लगभग जब ये रोज़े ख़त्म हो जाते हैं उसके 10 दिन में वो सारी की सारी चेंजेस रिवर्ट हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं। यानी ईद के 10 दिन बाद आपके गुर्दे में वैसे ही चल रहा होता है जैसे रोज़ों से पहले चल रहा था। सो किडनी स्टोन्स के लिए भी कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पानी का खूब इस्तेमाल करें, पानी पिएं, और सहरी और इफ्तारी और सहरी के बीच का जो टाइम है उसमें अपने आप को रिहाइड्रेट करें। किडनी फेलियर की अब बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या रोज़ा रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सिंगल चीज़ डिटरमाइन करेगी गुर्दे वाले मरीजों में कि वो उनको रोज़ा रखना चाहिए, तो मैं कहूँगा सिवेरिटी ऑफ द किडनी डिजीज, यानी उनके गुर्दे की बीमारी कितनी सिवियर है, दैट शुड गाइड अस। अब गुर्दे की बीमारियां दो अकसाम की होती हैं, एक एक्यूट किडनी इंजरी जो कि यूजुअली रिवर्सिबल होती है यानी वापस हो सकती है, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज है जो कि मोस्टली रिवर्सिबल नहीं होती है। अब अगर मरीज को एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है यानी उसके अभी अभी बीमारी शुरू हुई है गुर्दे में और ये बीमारी कुछ देर से है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर ये बीमारी अभी रिकवरिंग फेज में या नहीं रही तो उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए जब तक ना वो फुल रिकवर हो जाए। और हाल फिलहाल में अगर पेशाब में प्रोटीन जा रहा हो, पैर या चेहरे में स्वेलिंग आ रही हो, सूजन आ रही हो, तो उन मरीजों को भी रोज़ा रखना नहीं चाहिए। सीकेडी पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज में हो, जैसे स्टेज 1, 2, 3, एक हम स्टेजिंग करते हैं गुर्दे के बीमारी के मरीजों की, जो हायर स्टेज वाले हैं जैसे स्टेज 4 और 5, उनको सोचना चाहिए कि उनको रोज़ा रखना है नहीं रखना है, क्योंकि इन मरीजों में स्टेज 4 और 5 में रोज़ा रखना एडवाइजेबल नहीं है। रफली आप समझ लीजिए अगर किसी भी मरीज का 3 या 3.5 से ऊपर का क्रेटनिन हो तो उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उसके लिए रोज़ा एडवाइजेबल नहीं है। इसी तरह जिन मरीजों में 6 महीने से पेशाब के प्रोटीन में फ़र्क नहीं आया हो या ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है या प्रोटीन बढ़ रहा है तो उनको भी फास्टिंग के लिए उनको भी फास्टिंग एडवाइजेबल नहीं है। अब अगर किडनी पेशेंट रोज़ा रहता है कि भाई मैंने रोज़ा रखना है, बट अगर रखना भी है तो इट शुड बी अंडर डॉक्टर सुपरविजन। कुछ अलार्म सिम्टम्स के मैं बारे में बताऊंगा, जैसे आपका रोज़ा रखते समय, रोज़ा रखने के दिनों में अगर आपका वज़न 2 किलो से ज़्यादा बढ़ता है, आपके पैर या चेहरे फेस में सूजन आती है, आप सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपकी भूख मिट जाती है या काफ़ी वीक फील कर रहे हो, तो इन अलार्म सिम्टम्स को समझ लीजिए और रोज़े को रोकिए, रोज़ा मत रखिए और पहले जांच कराइए और डॉक्टर की सुपरविजन में कराइए। ब्लड प्रेशर की जो जांच है रोज़ कराएं, अपना ब्लड वेट चेक कराएं रेगुलरली। बायोकेमिकल पैरामीटर्स जो टेस्ट करते हैं आप, यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स को हर हफ्ते में कराएं और थ्रू आउट रमज़ान कराएं। जिस भी मरीज में अगर क्रेटिनिन बेस लाइन जो उसका क्रेटिनिन है उससे 30% ऊपर जाता है तो उन मरीजों को मैं सलाह दूंगा कि वो ये जो है फास्ट ना रखें, वो रोज़ा ना रखें। पेशेंट शुड अटेंड रेगुलर फॉलोअप एवरी 1 to 2 weeks। उनको अपने डॉक्टर जो है उनसे सलाह लेनी चाहिए हर 1-2 हफ्ते में। जो लोग रोज़ा रख रहे हों वो ध्यान रखें कि इफ्तारी के समय सबसे बड़ी जो गलती हो जाती है इफ्तारी के समय हो जाती है इन गुर्दे वाले मरीजों में। इनको अवॉइड करनी चाहिए हाई पोटेशियम डाइट, जिसमें पोटेशियम एक नमकियात होती है वो ज़्यादा होती है, जिससे बढ़ने से दिल का दौरा पड़ सकता है। जैसे कुछ मैं चंद ये डाइट का नाम लूंगा, जैसे खजूर है, तरबूजा है, केला है, संतरा है, अंगूर है, अनार है और फ्रूट जूसेस हैं, तो ये सब ज़्यादा ना खाएं।
जो गुर्दे वाले मरीज हैं। ऐसे फॉस्फोरस डाइट से परहेज है उन्हें, जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो ना लें, ड्राई फ्रूट्स नट्स ना लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना लें, जो ये स्प्राइट और कोका कोला और ये जैसी चीज़ें हैं ये ना लें, क्योंकि इनमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। और जो पेशेंट्स फॉस्फोरस कम करने की दवाई ले रहे हो उनसे मेरी खासी ये गुजारिश है कि वो जो दवाई है वो आप खाने के बीच में ना लें। ऐसे ना करें कि आप पहले दवाई ले रहे हैं और बाद में खाना खा रहे हैं, या आप खाना पहले खा रहे हैं और बाद में दवाई। खाने के बीच में फॉस्फोरस की दवाई लेनी चाहिए, फॉस्फोरस बाइंडिंग एजेंट्स लेने चाहिए, तभी वो ग़िज़ा में जो फॉस्फोरस की नमकियात होती है उससे मिलके उसको ये जो स्टूल्स है उसमें पास करा देती है। इसके अलावा लगभग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 1.5-2 लीटर का पानी ले लें, ताकि जो डिहाइड्रेशन आपको दिन भर में हुई है उससे बचें। और किडनी डिजीज पेशेंट्स को सहरी का खाना स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसको काफ़ी कमज़ोरी आ सकती है। किडनी डिजीज पेशेंट्स को धूप में भी ज़्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन हो सकती है। जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं, चाहे ब्लड वाली डायलिसिस पे हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं, उनको रोज़ा रखना उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर डायलिसिस वाला पेशेंट रोज़ा रखना चाहता है तो वो उन दिनों पे रखे जिस दिन उसकी डायलिसिस नहीं होती है, क्योंकि डायलिसिस के दिन हम उनको आईवी फ्लूइड्स वगैरह देते हैं तो उससे रोज़ा नहीं रहता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले तो ना रखें रोज़ा, लेकिन अगर फिर रखना भी चाहते हैं, अगर रोज़ा रखना भी चाहते हैं तो इन दिनों पे ना रखें जिस दिन आप डायलिसिस करवा रहे हों। पेशेंट्स जो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए के पेशेंट्स हैं उनसे मेरी खासी ये गुजारिश रहेगी कि वो पोटेशियम की जो चीज़ें हैं ज़्यादा लें अपने खुराक में एज़ कम्पेयर टू अदर जो अभी तक मैं बताता चला हूँ। क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसी डायलिसिस की टाइप है जिसमें पोटेशियम बॉडी में रहता कम है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, या हार्ट के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पोटेशियम रिच डाइट लें, और उनको जैसे जिस हिसाब से उनका जो पेरिटोनियल डायलिसिस से दिन भर का फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से निकलता है तो उतना वो पानी पी सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, और इसलिए जो गलतियां मुझसे हुई हैं उसके लिए मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूं, और आप सबसे माजरत चाहता हूं अगर कोई गलती हुई है। मज़ीद सवालात के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अल्लाह हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको, मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच।